Part 19 of General Intelligence and Reasoning Test. इसमें हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट ऑन बेस्ड ऑन लैंग्वेज. In each of the following questions there are 4 possible answers. Read the questions carefully and find the correct answer. तो इसमें कुछ लैंग्वेज दी हुई और ये इंग्लिश लैंग्वेज की कोड है. तो हमें बताना है इन कोड्स में किस तरह से आप आंसर डिक्लेयर कर सकते हो. कोई वर्ड है जैसे हीर, ये कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करता है इस वर्ड में. तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक है वो हम सीखेंगे. पहला यहाँ पर इफ ए क्यों यू ओ क्यों शू हीर, ये एक लैंग्वेज है. मीन्स बॉय इज गुड. इस लैंग्वेज में माना जाता है बॉय इज गुड. ठीक. एंड ले क्यों मी एल ए आई क्यों यू ओ एम ई ए मीन्स मीना इज फियर. तो मीना इज फियर इस लैंग्वेज में हम कहते हैं मी क्यों मी, ऐसे पढ़ा जा सकता है. तो हमें बताना है अब तीसरा रेयो लियो मिया ऑल आर फियर, ये ऑल आर फियर का कोड ये है. एंड डी सी हैव क्यू मीन्स डॉग वाज गुड. देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर बॉय. हमें बताना है इसमें से इन कोड वर्ड्स में से कौन सा वर्ड बॉय रिप्रेजेंट करता है. इस बॉय को कौन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या इन क्वेश्चन को लिखिए आप साइड में. तो क्यों क्यों हियर ऐसा पढ़ेंगे हम अपनी ज़बान में. बॉय इज गुड, तो बॉय इज गुड लिख के रखिए. अब जो दूसरा वर्ड इसने लिखा है ले क्यों मी, इसको भी लिखेंगे हम यहाँ. ले क्यों मी मीना इज फियर. अब देखिए जी मैंने इनको लिखा से है क्यों डॉग वाज गुड, से है क्यों डॉग वाज गुड. तो इन सबों को मैंने लिखा. आप यहाँ पर भी ये कर सकते हो. तो मैं थोड़ा सा इस पे अलग लिखा मैंने ताकि आपको ये क्लियर एक्सप्लेन हो जाए. तो क्यों क्यों हियर बॉय इज गुड, ले क्यों मी मीना इज फियर. पहले हम इन दो सेंटेंस में देखेंगे कि कौन सा वर्ड रिपीट है. यहाँ भी इज एंड यहाँ भी इज, ये रिपीट है दो इंग्लिश में. अब इन्हीं दो वर्ड्स में हम चेक करेंगे कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है. क्यों यू ओ रिपीट, क्यों यू ओ इसमें भी रिपीट. ठीक. अब और कोई वर्ड तो रिपीट नहीं हो. यहाँ पर बॉय, इस सेंटेंस में बॉय कहीं नहीं, यहाँ पर गुड, इस सेंटेंस में गुड कहीं नहीं है. दैट मीन्स जो रिपीट वर्ड हुआ है वो इज हुआ है और क्यों यू ओ. तो हमारे पास एक पॉइंट निकला क्यों यू ओ इज इक्वल टू इज, इसका कोड इज है. ठीक. इन दो सेंटेंस में हमने ये देखा. आप इसको यहाँ पर भी दे सकते हो. यहाँ पर आप सीधा पेन उठाइए, उसको मार्क करिए जो इसमें सेम हो रहा है, तो उसको मार्क करिए. आप इस तरह से आप कर सकते हो एग्जाम में. इज रिपीट हो रहा है क्यों क्यों रिपीट, तो क्यों इज ठीक है. अब हम नेक्स्ट दो सेंटेंस को चेक करेंगे. नो रियो ली मी ऑल आर फियर, सी ही क्यू डॉग वाज गुड. इन दो सेंटेंसेस में कौन सा रिपीट हो रहा है. कोई नहीं, हम पहले इन दो सेंटेंस को चेक करेंगे. चलिए. ले क्यों मी मीना इज फियर, रेयो लियो मिया ऑल आर फियर. अब इन दो सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है. यहाँ पर फियर और यहाँ पर भी फियर. ठीक. और कोई वर्ड तो रिपीट नहीं हो रहा है. नहीं. यहाँ पर मीना, यहाँ पर ऑल, यहाँ पर आर, यहाँ पर इज. अब जो लैंग्वेज वर्ड में उसमें कौन कौन रिपीट है. यहाँ पर मीना रिपीट और यहाँ पर भी मीना रिपीट. तो इन दो सेंटेंस में हमने देखा कि मी एम ई ए मी इज इक्वल टू फियर. जो रिपीट वर्ड हो रहा है वो मी है इन दो में. तो मी इज इक्वल टू फियर, जो फियर के बदले इसने यूज किया. तो दो हमने निकाले. एक तो हमने निकाला क्यों
इज और निकाला फियर। अब यहाँ पर क्यों हियर, इसमें तो ये मी नहीं है, सेकंड में है, सेकंड के दो चले गए, क्यों मी दोनों वर्ड चले गए, एक है LAI ले। तो इसको अब नेक्स्ट के साथ हम मैच करते हैं। नाउ अब फर्स्ट सेंटेंस एंड इस थर्ड सेंटेंस को यहाँ पर यूज करिए। क्यों? मैं इस पे CUIHER, इस वर्ड में भी CUI यहाँ पर है, इसलिए मैं इन दो को ही मैच करूँगा। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ये देख लीजिए, उस वर्ड में भी CUI है और इस वर्ड में भी CUI है। तो इस वर्ड का क्यू चलेगा, ये इज है, एंड CUI यहाँ पर रिपीट, ठीक, CUI इसमें रिपीट है, C है, तो है यहाँ नहीं है, C भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब डॉग वॉज गुड, C है क्यू, डॉग वॉज गुड। अब इसमें चले जाइए, बॉय इज गुड। तो इन दो में जो सेम वर्ड है वो गुड है, यहाँ भी गुड, यहाँ भी गुड। तो CUI क्यू आज से पढ़ेंगे हम इज गुड। तो QUO भी निकाला, इज MEA फियर एंड CUI गुड। अब CUI भी निकाला हमने, QUI भी निकाला। अब चूंकि हमें आंसर में बताना है बॉय, तो बॉय जिस सेंटेंस में है वो ये है, इसलिए इसी सेंटेंस पे हमें फोकस रखना है, इसी सेंटेंस को बाकी सेंटेंस के साथ मैच करना है। अब यहाँ पर जो बचा, QUO भी हमने देखा इज है, CUI भी देखा हमने, ये CUI गुड होता है, और इसके बाद अब एक बचा ये हियर। तो बॉय इज गुड, गुड इज क्यू एंड इज QUO, दैट मीन्स हियर जरूर होगा बॉय। तो हियर जो कोड है ये बॉय का कोड इसने यहाँ पर यूज किया है, तो दैट मीन्स इसका आंसर C पार्ट है। ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। रीजनिंग में तो ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में होते हैं। तो C पार्ट इसका आंसर है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक जिस तरह से आप, जिसके जरिए से आप इसको निकाल सकते हैं। नाउ इन सर्टेन लैंग्वेज हुपा शिप फूपा ऐसे पढ़ेंगे हम, स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट राम इज वेरी इंटेलिजेंट। राम इज वेरी इंटेलिजेंट, इसका मीनिंग है हुपा शिप फूपा। एंड बी चिप हुपा कुपा टिक फॉर हैरी इज वेरी स्मार्ट। सेकंड, एंड लुक FU हुपा for boy is intelligent, and D food tick dup for smart and intelligent. Which of the following word stands for hurry? HARI, हमें ये बताना है हरी। अब जब हम इन कोड लैंग्वेज में जाएंगे हम देखेंगे सेंटेंस या हरी कहाँ पर है। राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट यहाँ पे नहीं, तो हरी इज़ वेरी स्मार्ट यहाँ पर हरी है। तो ये हरी जो वर्ड है ये सेकंड सेंटेंस में, तो इस सेकंड सेंटेंस को ही हम बाकी सेंटेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे और चेक करेंगे कि इस हरी को इसने कैसे कोड किया। अब पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे हुपा चिप फूपा, ये पहला सेंटेंस, एंड चिप हुपा कुपा टिक, इन दो सेंटेंस को पहले हम आपस में, अब हम देखेंगे पहले इसमें से कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है इन दो सेंटेंस में, हुपा चिप फूपा। अब सेकंड में देखें चिप हुपा, हुपा भी रिपीट हो रहा है, चिप भी रिपीट हो रहा है, कोपा टिक नहीं, यानी जो रिपीट वर्ड है इन दो में वो चिप है और हुपा, चिप एंड हुपा, ये दो वर्ड रिपीट है इसमें। हम इसमें इंग्लिश जो वर्ड है इसमें देखते हैं कौन कौन रिपीट है। राम इज वेरी इंटेलिजेंट, हरी इज वेरी स्मार्ट। यहाँ पर देखिए जी इज वेरी रिपीट हो रहा है और फर्स्ट सेंटेंस में भी इज वेरी रिपीट हो रहा है। अब अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें, ये इज वेरी दो वर्ड्स है और यहाँ पे इज वेरी दो वर्ड्स हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, हमें तो चेक करना है हरी का। तो एक चीज हमने देखा कि इज वेरी हुपा चिप इज वेरी है एंड चिप हुपा इज वेरी।
अब ये चिप कौन है, हुपा कौन है, ये इज ये अभी पता नहीं है। अब आगे चलेंगे हम, अभी हम अलग करेंगे इसको डिफरेंशिएट। अब देख लीजिए सेकंड में चिप हुपा कुपा टिक। अब थर्ड में लुक फू हुपा। नो, अब सेकंड एंड थर्ड में क्या देख रहे हैं हम, ये हुपा। यहां पर हुपा वर्ड इस यहां पर इसमें भी है। यहां तक तो आपको समझ आया। अब इन सेकंड और थर्ड वर्ड में हुपा हुपा रिपीट हो रहा है। अब हम चेक करेंगे हुपा कैसे यूज किया है इसने। थर्ड वर्ड में पहले देखिए, बॉय इज इंटेलिजेंट। अब चिप हुपा कुपा टिक, हरी इज वेरी स्मार्ट। अब यहां पर जो रिपीट हुआ इंग्लिश लेटर में दैट इज इज इन दो में, सेकंड एंड थर्ड में देखना है। सेकंड एंड थर्ड में जो रिपीट वर्ड हो रहा है हुपा, हुपा वर्ड रिपीट हो रहा है और कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। हुपा जो यूज हुआ वो इज के लिए हुआ है। तो हमारे पास ये पहले क्वेश्चन पहला सेंटेंस का निकला। तो हुपा इज इक्वल टू इज, हुपा जो ये है इज, ये हुपा पे इसने यूज किया। अब सेम अब हम इजिली बता सकते हैं, हुपा यहाँ पे था, यहाँ भी है और थर्ड में भी है। तो यहाँ पर चिप चुप क्या होगा, चिप फिर होगा वेरी। ये यहाँ पर अब बड़े ध्यान से देखना है। इस तो चला गया हुपा के साथ। अब जो बाकी बचा हमें, क्योंकि हमें ये दो दिखाने थे, ये वर्ड दो क्या है, हुपा एंड चिप। हुपा तो चेक किया हमने इज, तो चिप इज वेरी। नो, हुपा भी हमने निकाला इज, चिप भी हमने निकाला वेरी, ठीक। तो ये दो वर्ड चले गए। अब हमें चेक करना है, क्योंकि हमें हरी बताना है, हरी इन दो में से कौन है, इन दो में से एक हरी। अब ये हरी कौन है, लुक फूपा, यहाँ पर बॉय इज इंटेलिजेंट, हरी कोई मेंशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, लास्ट सेंटेंस दैट इज फू टिक डॉप स्टैंड्स फॉर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो हम अब अगेन जाएंगे सेकंड पे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो सेकंड ही है, क्योंकि इसी में वर्ड है हरी, इसलिए हम सेकंड को ही रिपीट करें, मैच कर रहे हैं बाकियों के साथ। अब हम थर्ड में चेक करेंगे, थर्ड और सेकंड में। थर्ड और सेकंड में जब हम चेक करते हैं, चिप हुपा तो चला गया। अब यहाँ पर इस सेकंड में टिक है, ये टिक, ठीक, और थर्ड में भी ये टिक है यहाँ पर। तो सेकंड और थर्ड में जो रिपीट वर्ड हो रहा है वो टिक हो रहा है, ठीक। तो अब फू टिक टॉप, अब हम इंग्लिश वर्ड में देखेंगे, हरी इज वेरी स्मार्ट। अब स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, जो इंग्लिश वर्ड यहाँ पर रिपीट हो रहा है सेकंड एंड थर्ड में, वो रिपीट हो रहा है स्मार्ट। ये देख लीजिए, यहाँ भी स्मार्ट एंड यहाँ भी स्मार्ट। दैट मीन्स सेकंड एंड फोर्थ में जो रिपीट हो रहा है दैट इज टिक, ठीक, और जो वर्ड रिपीट हो रहा है इंग्लिश कोड वो स्मार्ट स्मार्ट। तो टिक को इसने यूज किया है स्मार्ट के साथ। दैट मीन्स टिक इज इक्वल टू स्मार्ट, टिक इज कोडेड इन स्मार्ट, स्मार्ट का कोड टिक है, ठीक। तो अब हमें कौन कौन निकाला, हमने चेक किया, ये टिक जो है ये स्मार्ट वर्ड के लिए रिपीट हुआ। अब जो हमारा आप देख लीजिए एक वर्ड बचता है कूपा, चिप हुपा, चिप तो निकाला हमने वेरी, हुपा इज एंड टिक इज स्मार्ट। तो जो एक वर्ड बचा वो कूपा है। तो अब हम इजिली बता सकते हैं कि कूपा स्टैंड्स फॉर हरी, कूपा इज द कोड ऑफ हरी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इसकी ट्रिक इजी ट्रिक है। तो हरी इज कूपा, तो हरी कूपा है, तो कूपा इज हरी स्टैंड्स फॉर कूपा। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इन ईस्टर्न लैंग्वेज, चिप डिन चिंक मीन स्टूडेंट अटेंड्स क्लास, ठीक। डिन सुक ठीक मीन्स अर्जुन स्टूडेंट, जंप मेक सिंक मीन्स schools are good, dig move chimp means teacher is teaching. Which of the following word stands for अर्जुन? देखिए हमें बताना है फिर ये अर्जुन का कोड वर्ड क्या है, तो अर्जुन पे ही हमें फोकस करना है। अब हम जाएंगे
इन जो सेंटेंस हमारे पास है 4 सेंटेंस, इनमें देखेंगे ये अर्जुन कहाँ पर है। चिप मीन्स स्टूडेंट्स अटेंड क्लास, डिक सुक डिक मीन्स अर्जुन, ये अर्जुन यहाँ पर है, दैट मीन्स सेकंड सेंटेंस में अर्जुन है। इस सेकंड सेंटेंस को अब हम इसी पे काम करना है, इसको हम कंपेयर करेंगे पहले फर्स्ट सेंटेंस के साथ। तो इसमें देखेंगे सेम कौन कौन है, देखिए जना, चिप डिन चिंक। अब सेकंड में जाइए, डिन सुक डिक, तो एक वर्ड रिपीट हो रहा है, कौन कौन, ये DIN, फर्स्ट में DIN, सेकंड में DIN रिपीट हो रहा है। और इंग्लिश में कौन कौन रिपीट हो रहा है, स्टूडेंट अटेंड्स क्लास, अर्जुन इज स्टूडेंट, तो इसमें स्टूडेंट रिपीट हो रहा है। तो हम इजीली बता सकते हैं इन दो वर्ड्स को कंपेयर करने के बाद, जो रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ड हो रहा है डिन, तो डिन स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट, डिन स्टूडेंट का कोड है। तो डिन वर्ड चला गया हमारे इस मेन सेंटेंस में से, अब इसमें संक और डिंक रह गया, संक और डिंक। तो अब हम चेक करेंगे ये इन दो को, अब सेकंड सेंटेंस को मैच करेंगे थर्ड सेंटेंस के साथ। जंप मेक सिंक मीन्स स्कूल्स आर गुड। अब यहाँ पर सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में हम मैच करेंगे कौन कौन से सेम है, डिंक सुक डिंक, जंप मेक सिंक। तो जब हम गौर से देखते हैं डिंक संक डिंक, सेकंड और थर्ड में जंप मेक सिंक, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो छोड़ दीजिए इसको, सेकंड और थर्ड को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब सेकंड और फोर्थ पे चले जाते हैं, तो सेकंड सेंटेंस इज डिंक सिंक डिंक। अब फोर्थ पे चले जाइए, डिंक मप चिंप मीन्स टीचर इज टीचिंग, तो यहां पर भी वर्ड डिंक ठीक, और यहां पर भी वर्ड डिंक, ये देख लीजिए रिपीट हो रहा है। अर्जुन इज स्टूडेंट, अर्जुन तो पता नहीं, स्टूडेंट तो हमें पता चला डिंक है, डिन है स्टूडेंट, तो अब डिंक हम चेक करें, डिंक यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब इन्हीं दो सेकंड एंड फोर्थ में रिपीट कौन हो रहा है, यहाँ पर टीचर इज टीचिंग एंड स्टूडेंट इज, अर्जुन इज स्टूडेंट, तो इज स्टैंड्स फॉर डिंक, ये डिंक डिंक जो है ये इज है। तो अब बाकी कौन बचा, अर्जुन, तो दैट मीन्स यहाँ पर डिन भी चला गया, डिंक भी चला गया, तो एक वर्ड बचा, दैट इज SUNK। तो SUNK जो है फिर SUNK इज अर्जुन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, क्योंकि डिन भी चला गया, डिंक चला गया, इसको हमने देखा ये इज है, और जो बाकी बचा दैट इज संक, तो यहाँ पर भी एक ही बचा, स्टूडेंट चला गया, इज भी चला गया, अब अर्जुन है, अर्जुन इज इक्वल टू SUNK, तो दैट मीन्स ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑन द बेस्ड ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। तो इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये सभी वीडियोस में वहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग प्लेलिस्ट में रखता हूँ।